जय माता दी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, नवदुर्गा माँ को समर्पित नवरात्रि का पर्व बहुत ही खास महत्व रखता है। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में माता रानी हमारे घर में वास करती हैं। यह दिन माँ की उपासना कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इन दिनों में हम थोड़ा सा पूजन कर थोड़े से प्रयास से माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और माँ की कृपा से अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। शास्त्रों में नवरात्रि में करने वाले कुछ बहुत ही आसान उपाय बताए गए हैं। नवरात्रि के दिन उपाय और पूजन के लिए बहुत खास माने जाते हैं। मान्यता के अनुसार अन्य दिनों की अपेक्षा नवरात्रि में किए गए पूजन और उपाय कई गुना अधिक पुण्य फलदायी होते हैं और जल्द ही लाभ पहुंचाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको माँ की कृपा प्राप्त करने वाला शास्त्रों में बताया गया एक बहुत ही असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से पूरे साल भर माँ की कृपा बनी रहती है। माता रानी की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है, धन का लाभ होता है, व्यापार और नौकरी में भी उन्नति होती है। साथ ही मनचाही मुराद भी माँ की कृपा से जल्द ही पूर्ण हो जाती है। माँ अपने भक्तों का मनचाहा वरदान देती हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आपका कोई ऐसा कार्य है जो लंबे समय से पूरा नहीं हो पा रहा है, आपका बनता हुआ कार्य बिगड़ गया है, क्या कार्य पूरा नहीं हो पा रहा और बीच में ही अटका पड़ा हुआ है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए दोस्तों आप नवरात्रि में किसी भी दिन एक लाल रंग की चुनरी लें। इस उपाय के लिए आपको नई लाल रंग की चुनरी ही लेनी है। आपके घर में माँ की तस्वीर या प्रतिमा है जिन्हें आप लाल चुनरी उड़ाते हैं, उन्हीं के हिसाब से आप एक नई लाल रंग की चुनरी ले आइए। अब इस लाल रंग की चुनरी में आपको 5 प्रकार के मेवे रखने हैं। 5 प्रकार के मेवे जैसे कि बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश, चिरौंजी, मखाने, अंजीर, मुनक्का, खजूर, अखरोट, जो भी आपके घर पे 5 प्रकार के मेवे उपलब्ध हों, कोई भी आप 5 प्रकार के मेवे ले लीजिए। और अगर मखाना ले रहे हैं तो मखाने को छोड़कर अन्य 4 मेवों को आप अच्छी तरह से पानी से धो लें और फिर इन्हें थोड़ी देर हवा में रख दें जिससे इनका एक्स्ट्रा पानी जो है वह सूख जाए। अब आप इन पंचमेवा को लाल रंग की चुनरी पर रखें और इस चुनरी को अपने दोनों हाथों में लें और इस चुनरी पर रखे हुए पंचमेवा को आप माता रानी को अर्पित करें। इससे पहले आप माँ के सामने एक दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब आप माँ को कुमकुम से तिलक करें। इसके पश्चात आप यह पंचमेवा माता रानी को अर्पित करें। अब आपको माँ के इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। मंत्र है सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंत्र है सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का 11 बार जाप करने के पश्चात दोस्तों आपको एक बार दुर्गा चालीसा का पाठ भी अवश्य करना है। इस तरह पूजन करने के पश्चात आप माँ को प्रणाम करें और आपके जो भी कार्य हैं जिनमें रुकावट आ रही है, जो भी कार्य अटके हुए हैं, जैसे कि कोई मुकदमा है और उसका फैसला नहीं हो पा रहा है, नौकरी का आपने एग्जाम दिया है लेकिन रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, कोई बिजनेस डील है जो बीच में ही अधूरी पड़ी हुई है, या आपके रिश्ते किसी से खराब हो गए हैं जो सुधर नहीं रहे हैं, रिश्तों में कड़वाहट आ रही है, तो इन सभी अटके कार्यों को आप माता रानी से पूर्ण करने की प्रार्थना करें, कार्यों में सफलता दिलाने की प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात दोस्तों अब इन पंचमेवा को आप चुनरी पर से हटाएं और इस चुनरी को आप माता रानी को उड़ा दें और इन पंचमेवा को आप अपने दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंड में लें और इन्हें अपने माथे से स्पर्श करें। यह माता रानी के प्रसाद स्वरूप आपको ग्रहण करने हैं।
यह प्रसाद ग्रहण करने से पहले आप अपने मस्तक पर भी कुमकुम से तिलक करें। दोस्तों, इस तरह नवरात्रि में माता रानी का पूजन करने से माता रानी की कृपा से अटके हुए कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं, बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं, कार्यों में आ रही रुकावट दूर होती है और माँ की कृपा से हर क्षेत्र में सफलता मिलने लग जाती है। दोस्तों, अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रही है, जैसे कि आप विवाह करना चाहते हैं और विवाह नहीं हो पा रहा है, आप किसी से प्रेम करते हैं और प्रेम नहीं मिल पा रहा है, या प्रेम विवाह करना चाहते हैं और घर वाले तैयार नहीं हैं, आपको कोई रोग है जो ठीक नहीं हो रहा है, या आप किसी नौकरी या व्यवसाय को करने के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है, आपका व्यवसाय शुरू नहीं हो पा रहा है, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना की पूर्ति के लिए दोस्तों आप नवरात्रि में इस आसान से उपाय को अवश्य करें। उपाय करने के लिए आप साबुत फूल वाली लौंग लें। दोस्तों, लौंग का साइज मैटर नहीं करता, लौंग छोटे भी साइज की हो लेकिन उसमें फूल साबुत होना चाहिए। अब आपको अपनी आयु के बराबर साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। जैसे कि आप 25 वर्ष के हैं तो 25 साबुत फूल वाली लौंग लें। अगर आप 40 वर्ष के हैं तो 40 फूल वाली लौंग लें। आपको यह लौंग लेने के बाद इन लौंग को पानी से धोकर साफ करना है और एक लाल रंग का कलावा लेना है। कलावा यानी कि मौली जो पूजा में इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, मौली आपको अगर मोटी मौली है तो आप उसके पतले 2 धागे ले लीजिए या फिर आप पतली मौली ले सकते हैं, क्योंकि इस मौली से आपको लौंग बांधते हुए लौंग की एक माला तैयार करनी है। माला बनाने के लिए आप लौंग पर मौली लपेटें और गांठ लगा दें, फिर दूसरी लौंग पर लपेटें और गांठ लगा दें। इस प्रकार आपको अपनी आयु के बराबर लौंग लेनी है और उन सभी लौंग को लगाते हुए आपको एक माला तैयार करनी है। जब सारी लौंग लपेट के माला बन जाए तब आपको अंत में मौली के दोनों छोर पर एक गांठ लगा देनी है। अब आपको यह लौंग की माला एक प्लेट में रखनी है और इस पर गंगा जल का छिड़काव कर आपको इसे शुद्ध करना है और प्रत्येक मौली पर आपको कुमकुम से तिलक करना है। इसके पश्चात आप माता रानी के सामने एक दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं और माँ को कुमकुम से तिलक करें और माँ को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। अब दोस्तों, यह लौंग की माला आपको माता रानी को पहना देनी है। माता रानी की तस्वीर या प्रतिमा पर आप इस लौंग की माला को पहना दीजिए। अगर माता रानी की तस्वीर पर आप ना पहना पा रहे हो और आपने कलश की स्थापना की है तो आप कलश पर भी इस लौंग को पहना सकते हैं, क्योंकि कलश में 9 दिनों तक भगवान श्री गणेश के साथ नवदुर्गा माँ का भी वास होता है। अगर कलश की स्थापना ना की हो और आप लौंग माँ की तस्वीर पर भी ना पहना पा रहे हो तो आप इस लौंग की माला को माता रानी के चरणों में रख दीजिए और अब आप माँ के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आपको नवदुर्गा माँ के इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। अगर आपके घर कमलगट्टे की माला हो तो आप उस माला पर इस मंत्र का जाप करें, नहीं तो आप उंगली पर गिनकर या अन्य जिस माला पर आप पूजन करते हैं उस पर भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह पूजन करने के पश्चात अब आप माता रानी को प्रणाम करें और जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगें और आपकी जो भी मनोकामना है वह आप मनोकामना माँ के सामने कहें और मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस तरह श्रद्धा पूर्वक माता रानी का पूजन करने से जल्द ही मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। माता रानी अपने भक्त की मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करती हैं। दोस्तों, जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो तब तक आपको यह माला माता रानी को पहनाए रखनी है। आप सफाई करते समय, माता रानी को स्नान कराते समय, श्रृंगार करते समय माला को उतार सकते हैं और बाद में फिर से पहना दीजिए।
या फिर आप एक छोटी सी कटोरी ले लें या एक लाल रंग का कपड़ा ले लें और उसमें इस माला को रखकर आप माँ के चरणों में रखा रहने दें। और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तब आप इस माला को शुद्ध बहते जल में विसर्जित कर दें। दोस्तों, वैसे तो आप नवरात्रि में इन उपायों को किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो रात्रि के समय आप यह उपाय करें, यानी कि संध्या काल के पूजन से आप रात्रि के समय उपाय कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में रात्रि का विशेष महत्व होता है और रात्रि में किए गए पूजन दिन की अपेक्षा कई गुना अधिक पुण्य फलदायी होते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।